दुनिया को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है। जय हिंद साथियों, अभी पिछला ही सप्ताह नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया था। 1 घंटा 7 मिनट का यह भाषण था, जिसमें उसने अमेरिका और इंडिया के संबंधों के बारे में बताया, साथ ही उन्होंने इंडिया के उपलब्धि के बारे में बताया। पिछले 2 साल में 5G मार्केट में इतना ज्यादा काम हुआ कि भारत अमेरिका से भी आगे हो गया। यही सब बात नरेंद्र मोदी वहां पे जाके बताते हैं। दरअसल जब वहां पे पहुंचते हैं अमेरिका में, तो वहां के राष्ट्रपति इन्हें अपने घर बुलाते हैं और स्पेशल स्वागत करते हैं, अपने घर में भोजन वगैरह कराते हैं और बहुत सारी मुद्दाओं पर बात होती है। उसके बाद यह एक स्पीच देते हैं जो लगभग 1 घंटा 7 मिनट का होता है। अमेरिका में जब यह अपना स्पीच शुरू करते हैं तो सबसे पहले नमस्ते बोलते हैं और यह भी बताते हैं कि हमारा नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया, यानी पूरी दुनिया में आज हम जहां भी जाते हैं वहां नमस्ते करके संबोधित किया जाता है। साथ ही यह भी बताते हैं कि देश आजाद होने के बाद जन्म लेने वाला मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं। AI यानी A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडिया, भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में भी इसने बताया और बहुत अच्छी स्पीच दिए थे। जिसके बाद 1 घंटा 7 मिनट तक सभी इनके स्पीच को ध्यान से सुना। कई बार नारे लगाए गए, मोदी मोदी के नारे कई बार लगे। साथियों, आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। ठीक है मोदी जी, आपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमने आपके भाषण में सुना कि आप देश में ये किए वो किए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी फैक्ट्रियां बननी चाहिए, बिहार का भी विकास होना चाहिए। बिहार जैसे और कई राज्य हैं जहां पे फैक्ट्रियों का जरूरत है, जहां के लेबर मजदूर महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, नोएडा जाते हैं, वो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। अगर बिहार में 10, 20, 50 फैक्ट्री रहता जिसमें लाखों मजदूरों को काम मिलता, तो लोग बाहर क्यों जाते अपने परिवार को छोड़ के। तो उम्मीद है कि आप बिहार के तरक्की पर ध्यान देंगे और बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण करवाएंगे। विदेशी फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पे आ सकती है, अपने प्लांट को डाल सकती है, लेकिन आपने वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया बिहार का जिससे कि बाहर का सामान यहाँ पहुंच सके। कैसे, तो मैं अपने अनुसार से बताता हूं। मेरा मानना है कि किसी भी जगह पर फैक्ट्री डालने के लिए समुद्र से वहां पे जाना आसान होना चाहिए। क्या होता है कि पानी वाला जहाज से विदेश से माल यहां पहुंचता है रॉ मटेरियल के रूप में, और उस जगह से रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, ताकि वो फैक्ट्री तक आसानी से जल्दी पहुंच सके। क्योंकि अगर वो उसका रॉ मटेरियल ज्यादा दिन तक उस ट्रक में रहेगा तो वो ट्रक का माल खराब हो सकता है, जिसके वजह से बढ़िया रोड रहना चाहिए। तो बिहार में तो बढ़िया रोड है भी नहीं, 1-2 जगह हाईवे है, बाकी सारा जगह जितने भी रोड हैं उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ की तो सड़कें ऐसी है जहां रात में बैरियर लग जाता है, रात भर ट्रक चलता है, दिन में ट्रक को रुकना पड़ता है, जिसके वजह से समुद्र से लेकर यहां तक जहां फैक्ट्री लगेगा वहां तक रास्ता बढ़िया होना चाहिए, ताकि 24 घंटा में कभी भी आ जा सके गाड़ी आसानी से। इस वजह से आपसे पहले यही उम्मीद रहेगा कि बिहार के रोड व्यवस्था को ठीक करें, बिहार में 4 वे 6 वे रोड बनाए ताकि ट्रक आसानी से आ जा सके, ताकि किसी भी कंपनियां को यहाँ पे फैक्ट्री डालने में दिक्कत ना हो। और बिहार में जो जंगल राज चल रहा, फैक्ट्रियां लगाने के बाद उसे बहुत तरह के फंड मांगे जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, रंगदारी मांगे जाते हैं, उनको भी आप कम करने का प्रयास कीजिए और जल्द से जल्द बिहार में फैक्ट्री लगाइए। ठीक है, आप अमेरिका जाके भारत की तरक्की के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम बिहारवासी आपके काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप बिहार वासियों के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण करेंगे अगले 5 साल के अंदर, और उसके बाद आप अगर कहीं जाके इस प्रकार का स्पीच देंगे तो हम लोग भी अंदर से गदगद रहेंगे और आपका अभिनंदन करेंगे बिहार में। तो उम्मीद है कि आपके कमेंट्स के जरिए इन तक बिहारियों का आवाज पहुंचे और बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण हो, ताकि हमारे भाई, हमारे पिता समान लोग जो है बाहर जाके काम ना करें, वो यहीं पे काम करें, अपने परिवार के साथ रहें, जिस
जिस प्रकार आपके गुजरात में सब वहां पे फैक्ट्री है तो सभी लोग वहां रहते होंगे, काम करते होंगे अपने परिवार के साथ, तो हम बिहारी भी चाहते हैं कि हमारे लोग भी यहाँ पे रहें, अपने परिवार के साथ रहे, अपने बच्चे के साथ रहे। बाहर जाके रहने में कितना कष्ट होता है किसी लेबर से जरूर एक बार आप पूछिए। तो उम्मीद है कि हमारे इस वक्तव्य के बाद आप शायद बिहार पर ध्यान देंगे, और आप लोग को भी लगता है कि इन्हें बिहार पर ध्यान देना चाहिए तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।